हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। आज हम लोग करेंगे 13.3। उसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 13.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। 13.3 आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज अपना स्टार्ट होने जा रहा है एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10th। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ मेटालिक स्फीयर of radius 4.2 is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. देखो क्वेश्चन कह रहा है अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2। मेटालिक स्फीयर है, ठीक, और इसकी रेडियस क्या है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। is melted and recast into the shape of a cylinder of a radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. ठीक, इसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक, हमसे कहा गया यहाँ पे सिलेंडर की हाइट बताइए। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर। सो देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ऑब्जर्व क्या करना है। ये मेटालिक स्फीयर है तो इसमें जितना भी मेटल होगा, ठीक है, जब उसको मेल्ट करोगे तो मेल्ट करके मेटल क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो वो पूरा जो मेटल है उसको जब आप हम लोग रिकास्ट करेंगे सिलेंडर के फॉर्म में, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, जो कंसेप्ट निकल के आएगा इस क्वेश्चन का, वो कंसेप्ट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मेन कंसेप्ट ये है, इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट ये है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई से पाई कट गया, यहाँ क्या बचा हमारे पास 4/3 इंटू आर क्यूब। आर कितना है 4.2 है, तो 4.2 का क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू आर। यहाँ पे आर क्या है 6 है सिलेंडर के लिए, तो 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच, और यही एच हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इसको हम लोग कैलकुलेट यहाँ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 क्यूब था ये, और ये एच 6 स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो 36, मतलब डिवाइडेड बाई 36 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच। ये 3 भी यहाँ से डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, 3 से काटो, 3 बन जा 3, 3 4 जा कट गया, 3 बन जा 3, 3 4 जा। ठीक है, फिर इसको काटो, 3 बन जा 3, 3 2 जा, 3 बन जा 3 4 जा, फिर इसको 3 4 जा, 3 बन जा 4 से 4 कट गया। क्या बचा हमारे पास 1.4 1.4 1.4। एच इक्वल्स टू क्या आ गया 1.4 का क्यूब सेंटीमीटर। ये हाइट हो गई सिलेंडर की। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1.4 इंटू 1.4 क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 1 जा 4, 4 1 5, 4 1 6 9 1 2 प्लेस पे लगा लो। फिर 1.4 क्यूब करना है तो 1.4 कर लो, 4 6 24, 9 4 36 2 29, 4 कम 4 3 7 6 9 1 4 8 6 14, 9 7 16 और 1 17, तो
2 लिखते हैं 2.74, ये आ गया हमारा 2.744 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर। चेक कर लो आंसर, ठीक है। सो इट विल बी, आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो आपका आंसर दिया हुआ है 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.74 सेंटीमीटर आपके बुक में दिया हुआ है और अपना भी 2.74 आ रहा है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टोटल इसमें 9 क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक ये 2 से 3 पार्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the volume of the resulting sphere. Volume of the resulting sphere से क्या मतलब है, अच्छा सॉरी, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। देखो 3 स्फीयर हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 2 3, ठीक। इन तीनों को मेल्ट किया गया और एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया गया। पहला स्फीयर जो है वो है 6 सेंटीमीटर, दूसरा 8, तीसरा 10, ठीक। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो मान लिया कि ये जो रिजल्टिंग स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो r है और यही r हम लोगों को निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, सेम वही वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस स्फीयर 2 प्लस स्फीयर 3 शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रिजल्टिंग स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो इन तीनों स्फीयर के इंडिविजुअल वॉल्यूम का सम होगा। जितना मेटल यहाँ होगा, जितना मेटल यहाँ होगा, जितना मेटल यहाँ होगा, जब मेल्ट करेंगे तो सब वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। वो टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, इस स्फीयर के बराबर होना चाहिए, रिजल्टिंग स्फीयर के बराबर। तो अगर हम पहले वाले का वॉल्यूम निकालें तो क्या होगा, 4/3 पाई r 1 का क्यूब, 4/3 पाई r 2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r 3 का क्यूब शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। मान लिया कि r क्या है, रिजल्टिंग स्फीयर का रेडियस। तो देखो 4/3 पाई सब में कॉमन है, निकाल लिया, 4/3 पाई कॉमन आ गया, r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब, r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब है यार, ठीक है। शुड बी इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, पाई से पाई कटा, 4/3 से 4/3 कटा, बचा क्या हमारे पास, r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब। क्या होगा यार, बार बार क्यूब को स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, r3 का क्यूब, ठीक। वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो, सॉल्व कर लो, खत्म बात। r1 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब, सिंपल। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 6 36, 36 इंटू 6, 6 6 36, कैरी 3, 6 3 18, 18 तो 20 21, 216, 216 हो गया। 8 8 64, 64 इंटू 8 कर लो, 8 4 32,
8 छंग 48, 48 तो 50, 51, 512, 512 प्लस 1000 इक्वल्स टू आर क्यूब। कितना हो गया? 1000, 812, 216, 6 2 8, 2 5 2 7, 1728, 1728 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब। ठीक, समझ में आ रही है बात? सो 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आर क्यूब अगर 1728 है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 1728। तो क्यूब रूट निकालना आता है, सिंपली फैक्टराइज कर दो, 3 3 का पेयर बना लो, करके देख लेते हैं हम लोग। 1728 है, इसको फैक्टराइज कर लें। 2 6 जा 2 8 है ना, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 3 जा 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 0 जा 8 जा 5 जा 4 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा। ठीक है, फिर 3 3 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 जा। ये हमारा फैक्टर आ गया 1728 का। अब देखो चूंकि क्यूब रूट है ना बेटा, क्यूब रूट है, इसलिए 3 3 का पेयर बनाना है, तो मतलब 1 2 3। ठीक, 1 2 3, एक तो ये पेयर बन गया, फिर 1 2 3 एक पेयर ये बन गया, 1 2 3 एक पेयर ये बन गया, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है। नोट कर लो आप इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें आपने क्यूब रूट भी निकालना सीख लिया, कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है। ठीक है, क्यूब रूट क्या, nth रूट भी अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, फैक्टराइज कर दो, n का पेयर बना लो। जितने भी रूट निकालने हैं आप सिंपली उस नंबर को फैक्टराइज करो, और जो भी रूट निकालना है, 3rd रूट निकालना है, 5th रूट निकालना है, nth रूट निकालना है, तो आप उसके उतने पेयर बना लो, तो हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? A 20 meter deep well with diameter 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform of 20 meter by 14 meter। देखो वेल मतलब एक कुआं खोदा गया, ठीक है, कुआं सिलेंडर के फॉर्म में होगा, ठीक है, ऐसा कुछ कुआं खोदा गया। और 20 मीटर डीप वेल विद डायामीटर 7, ऐसा डायामीटर 7 है तो रेडियस 3.5 हो जाएगा, 3.5 मीटर, और डेप्थ कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर गहरा खोदा गया, 3.5 मीटर चौड़ा खोदा गया। ठीक है, and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter। Find the height of the platform। अच्छा, अब देखो 22 मीटर बाई 14 मीटर, इससे जो मिट्टी निकली, ठीक है, उससे हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया। और वो प्लेटफॉर्म कैसा बनेगा? वो प्लेटफॉर्म कुछ क्यूबॉइडल शेप में होगा, ठीक है, कुछ क्यूबॉइडल शेप में होगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बना। तो इसकी जो लेंथ है वो है 22 मीटर,
और ब्रेथ है 14 मीटर। हमसे कहा जा रहा है इसकी हाइट जो है h वो कितना होगा ये बताइए आप। ठीक, तो इससे जो मिट्टी निकली उसी मिट्टी से तो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो यहाँ पे भी सिंपल सा एक फंडा लगना है, क्या, वॉल्यूम ऑफ अर्थ dig out from well should be equals to volume of platform। ठीक, इस प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम होगा वो इस कुएं को खोदने से जो मिट्टी निकालेगी उस मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इस कुएं की मिट्टी से ही तो बना है। तो कितनी मिट्टी इसमें से निकलेगी इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिग आउट फ्रॉम वेल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? क्योंकि जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म ऑफ वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। क्यों? क्योंकि ये क्यूबॉइडल है और क्यूबॉइडल का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो पाई हो गया आपका 22/7, आर हो गया आपका 3.5 इंटू 3.5, एच हो गया यहाँ पे आपका 20 मीटर और यहाँ पे एल हो गया आपका 22 इंटू 14 इंटू एच। ठीक, तो ये 2 से कट गया 11 टाइम्स, ये कट गया 10 टाइम्स, 11 से ये कट गया 2 टाइम्स में। ठीक है, और ये 2 से कटा ये 7 टाइम्स में। ठीक है, ये कटा आपका 7×35.5 हो गया आपका। ठीक है, और ये आपका कटा 7 से 0.5 हो गया। ठीक है, और ये 10 इंटू 0.5 5 हो गया, 10, चलो यहाँ कर लेते हैं अलग से, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 इक्वल्स टू एच। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.5 5 इंटू 0.5 का मतलब 1/2 इक्वल्स टू एच। ये कट गया आपका 2.5। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2.5 मीटर। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपका उठा, इसकी जो हाइट उठी वो कितनी उठी, 2.5 मीटर। ये क्या है आपका फाइनल आंसर। हलवा क्वेश्चन था, चिंदी चोर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में 3 ही क्वेश्चन होंगे, इसके अगले वीडियो में 3 क्वेश्चन होंगे, फिर पार्ट 3 में आपका ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। एक वीडियो में अगर सारा सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।